नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश 25 न्यूज। आज की बड़ी खबरों पर एक नजर। दोस्तों, नोएडा की सड़कों पर 13 अप्रैल 2026 को जो मंजर दिखा उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। फेज 2 और सेक्टर 62 में अचानक हजारों फैक्ट्री मजदूर सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी वेतन में भारी बढ़ोतरी, लेकिन देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक हिंसक तांडव में बदल गया। मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने फैक्ट्री परिसरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और आगे जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, जिसे हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे। हैरान हो जाओगे ये देखकर कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने नोएडा के सेक्टर 59, 60 और 63 को आग की लपटों में झोंक दिया। दोस्तों, हिंसा इतनी भीषण थी कि बेकाबू भीड़ ने दर्जनों कारों, मोटरसाइकिलों और यहाँ तक कि पुलिस की वैन को भी आग के हवाले कर दिया। आसमान में काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता था। सरकारी और निजी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। सड़कें युद्ध का मैदान बन चुकी थीं और नोएडा का यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। लोग अपनी कीमती गाड़ियों को बीच रास्ते में छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जल रही थीं। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आखिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया। और आगे जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नोएडा की सड़कों पर पुलिस और मजदूरों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। एक तरफ हजारों की आक्रोशित भीड़ थी और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस बल। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और न्यूनतम बल का प्रयोग किया, लेकिन जवाब में मजदूरों ने भी भारी पत्थरबाजी की। इस खूनी झड़प में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और कई प्रदर्शनकारियों को भी गंभीर चोटें आईं। शहर के अस्पतालों में घायलों की कतार लग गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हिंसा के पीछे किनका हाथ था? चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में। अब देखिए वो खबर जिसका आप सभी को इंतजार था। नोएडा हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस ने अब तक 350 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों की मदद से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हिंसा में कई बाहरी तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने मजदूरों को भड़काने का काम किया। पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे नोएडा में हाई अलर्ट है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। यूपी न्यूज 24 की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजदूरों के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। नोएडा में हुई हिंसा के बाद अब सरकार ने न्यूनतम वेतन में सीधे 21% की भारी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के वेतन में 3000 रुपए तक का सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि मजदूरों का हक उन्हें हर हाल में मिलकर रहेगा। हालांकि ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन इस फैसले से प्रदेश के लाखों श्रमिक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। सरकार का मानना है कि इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और असंतोष पूरी तरह खत्म होगा। और आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्या नोएडा की हिंसा के पीछे सरहद पार बैठी ताकतों का हाथ है? दोस्तों, यूपी पुलिस और एटीएस में एक बेहद चौंकाने वाली जांच शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा में पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स की एक बड़ी साजिश हो सकती है। जांच एजेंसियों को ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि बाहरी तत्वों ने मजदूरों को जानबूझकर उकसाया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद 2 संदिग्ध अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। एटीएस अब उन डिजिटल निशानों की तलाश कर रही है जो सीधे सीमा पार से जुड़े हैं। साजिश और भी गहरी है। क्या मजदूरों की आड़ में देश को अस्थिर करने की प्लानिंग थी? हैरान हो जाओगे ये जानकर कि पुलिस पर हमले के लिए कितनी खतरनाक तैयारी की गई थी। यूपी न्यूज 24 के पास वो जानकारी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पुलिस के हाथ एक ऐसा ऑडियो क्लिप लगा है जिसमें उपद्रवियों को पुलिस पर मिर्ची पाउडर से हमला करने की सलाह दी जा रही थी। जी हां, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ये पूरी साजिश रची गई थी कि कैसे सुरक्षा बलों की आंखों में मिर्ची झोंककर उन्हें बेबस किया जाए और हिंसा की आग को और भड़काया जाए। पुलिस अब इस ऑडियो में सुनाई दे रही आवाजों की पहचान कर उन्हें दबोचने की तैयारी कर रही है। ये खुलासा साबित करता है कि ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी खूनी साजिश थी। अब देखिए वो खबर जिसका डर था। दोस्तों, नोएडा के बिगड़े हालातों को काबू में करने के लिए योगी सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। हिंसा के बाद उपजे तनाव को जड़ से खत्म करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है।
ये कमेटी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का मुख्य काम मजदूरों और बड़े उद्योगपतियों के बीच जमी बर्फ को पिघलाना और बातचीत के जरिए विवाद का स्थायी समाधान निकालना है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मजदूरों की जायज मांगें सुनी जाएं, ताकि भविष्य में दोबारा कभी नोएडा की सड़कें जंग का मैदान ना बने। कमेटी अब दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त बैठकें कर रही है। सरकार का मकसद साफ है, औद्योगिक शांति और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इन तमाम हंगामों के बीच सबसे ज्यादा पिसा है आम आदमी। सेक्टर 62 से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक नोएडा की हर सड़क पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। दोस्तों, इस हिंसा और विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा रूट पर घंटों का महाजाम लग गया। ऑफिस जाने वाले लोग चिलचिलाती धूप में सड़कों पर फंसे रहे और कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों की देरी हुई। इतना ही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर कई बड़ी फैक्ट्रियां भी बंद रहीं, जिससे एक ही दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की खबर है। कामकाजी वर्ग के बीच दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आखिर इस बर्बादी का असली गुनहगार कौन है? अब देखिए वो खबर जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही देश और पास-पास के राज्यों में मजदूरों की कमाई में इतना बड़ा अंतर क्यों है? यूपी न्यूज़ 24 में आज हम आपको बता रहे हैं नोएडा के मजदूरों के गुस्से की असली कहानी। दरअसल हरियाणा में मजदूरों के वेतन में 35% की भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों का वेतन अब भी काफी कम है। यही वो मुख्य वजह है जिसने नोएडा की सड़कों पर बारूद भर दिया है। मजदूरों का कहना है कि महंगाई सबके लिए बराबर है, तो फिर वेतन में ये भेदभाव क्यों? इस गैप की वजह से नोएडा के मजदूरों में भारी आक्रोश है और उनका प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस फासले को मिटा पाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालात पल पल बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, सेक्टर 121 और फेज 2 से जो खबरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। 14 अप्रैल की तारीख को कुछ इलाकों में अचानक पथराव और भारी तनाव की घटनाएं हुईं। माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। उपद्रवियों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स के साथ मोर्चा संभाला और पूरे क्षेत्र को खाली कराया। स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के प्रयास अब भी जारी हैं और पुलिस संदिग्धों पर पैनी नजर रख रही है। नोएडा के इन इलाकों में अब भी सन्नाटा है, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हैरान कर देने वाली हिंसा के बाद अब नोएडा की सड़कों पर संगीनों का साया है। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अब रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और PAC की अतिरिक्त टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंसा पर पूरी तरह काबू पाने के लिए इन विशेष दस्तों को मैदान में उतारा गया है। इलाके में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि उपद्रवियों के मन में कानून का डर बना रहे। पुलिस द्वारा जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि जनता के बीच शांति का संदेश पहुंचे और सुरक्षा का एहसास हो। दोस्तों, प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और अशांति फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। नोएडा हिंसा पर अब सत्ता के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये नक्सलवाद जैसी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश हो सकती है। वहीं DGP राजीव कृष्ण ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए ऐलान किया है कि अशांति फैलाने वाले एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अब उन कड़ियों को जोड़ रहा है जो इस हिंसा के मास्टरमाइंड तक जाती हैं। दोस्तों, सरकार का ये रुख साफ करता है कि प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है और आगे जो होगा वो दंगाइयों की रूह कंपा देने वाला होगा। जांच अब बेहद तेज हो गई है। नोएडा में जो हुआ उसकी आंच अब पूरे उत्तर प्रदेश में महसूस की जा रही है। आगरा से लेकर गाजियाबाद तक हर बड़े औद्योगिक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नोएडा जैसी घटना कहीं और ना हो, इसके लिए पुलिस ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस की खुफिया इकाइयां भी सक्रिय हैं ताकि किसी भी विरोध प्रदर्शन को हिंसक होने से पहले ही रोका जा सके। दोस्तों, प्रशासन का मकसद सिर्फ एक है, प्रदेश की औद्योगिक शांति को बनाए रखना। अब पुलिस की पैनी नजर हर उस शख्स पर है जो माहौल बिगाड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मजदूरों के पसीने की कीमत और उनके हक की लड़ाई अब एक नया मोड़ ले चुकी है। वेतन वृद्धि तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली मुद्दा तो अब ओवरटाइम भुगतान और साप्ताहिक अवकाश का है, जो अब तक उन्हें नहीं मिल रहा था। क्या आप जानते हैं कि कारखानों में काम करने वाली हमारी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी अब बड़े सवाल उठे हैं? प्रदर्शनकारी मजदूरों ने सीधे तौर पर प्रबंधन पर शोषण का आरोप लगाया है
और कहा है कि अब वे और चुप नहीं बैठेंगे। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की बन गई है और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मजदूरों की इन मांगों ने पूरे औद्योगिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। जहां एक तरफ मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, वहीं दूसरी तरफ इस गंभीर मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकना भी शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों ने इसे सीधे तौर पर योगी सरकार की बड़ी नाकामी बताया है और पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन रुकिए, सत्ताधारी पक्ष का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने इसे एक गहरी बाहरी साजिश करार दिया है, जिसका एकमात्र मकसद प्रदेश की शांति भंग करना है। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि आम जनता भी उलझन में है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है या ये सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है। पुलिस की जांच में अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक साथ 40,000 से ज्यादा मजदूर बिना किसी योजना के कैसे इकट्ठा हो गए? पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि यह सिर्फ श्रमिकों का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा बाहरी उकसावा काम कर रहा था। सुरक्षा के हर एंगल से गहन जांच की जा रही है और यूपी पुलिस का दावा है कि वे इस साजिश की पूरी तह तक पहुंचकर ही दम लेंगे। हर एक संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का जुटना किसी बहुत बड़ी प्लानिंग की ओर साफ इशारा कर रहा है। आगे की जांच में जो नाम सामने आएंगे वो हैरान करने वाले होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के भारी तनाव के बाद अब राहत की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 और 15 अप्रैल को पुलिस की भारी सख्ती और मुस्तैदी के बाद अब स्थिति धीरे धीरे पूरी तरह सामान्य हो रही है। कई संवेदनशील इलाकों में अब शांति बहाल हो गई है और आम जनजीवन वापस पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन प्रशासन अभी भी कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है और हर संदिग्ध गतिविधि की कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि हालात अब पूरी तरह काबू में है, लेकिन सुरक्षा घेरा अभी भी उतना ही मजबूत है। अब देखना यह है कि ये शांति कितने समय तक बनी रहती है। हिंसा और प्रदर्शन की आग ने अब आर्थिक मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश को बड़ी चोट पहुंचाई है। कई दिनों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों के कारण उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सन्नाटे में डूबी ये मशीनें गवाही दे रही हैं कि जमीनी हालात कितने गंभीर थे। अब बड़े उद्योगपतियों ने आगे आकर मजदूरों से सीधी बातचीत का आह्वान किया है ताकि इस बड़े संकट का समाधान निकाला जा सके। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो ये प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि कई बड़े ग्लोबल ऑर्डर्स रद्द होने की कगार पर है। अब सवाल ये है कि क्या बातचीत से ये कारखाने दोबारा उसी रफ्तार से दौड़ पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नोएडा में हुई भारी हिंसा और हंगामे के बाद अब योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने मजदूर कल्याण पर अपना फोकस बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी भीषण हिंसा या प्रदर्शन को रोकने के लिए अभी से सख्त और ठोस कदम उठाए जाएं। श्रम विभाग अब एक्टिव होकर जमीनी स्तर पर हर मसले का समाधान करने में जुट गया है। दोस्तों, सरकार की कोशिश है कि मजदूरों की शिकायतों को समय रहते सुना जाए ताकि असामाजिक तत्व इसका फायदा न उठा सके। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि प्रशासन अब हर फैक्ट्री यूनिट की निगरानी कर रहा है। क्या ये कदम नोएडा में फिर से शांति स्थापित कर पाएंगे? दोस्तों, हैरान हो जाओगे ये जानकर कि अप्रैल 2026 के इन दिनों में नोएडा की स्थिति कितनी नाजुक बनी हुई है। हालांकि यूपी के अन्य जिलों में भी छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन नोएडा की भीषण हिंसा ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सड़कों पर मची इस तबाही और मजदूरों के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आखिर क्यों भड़की ये भीषण आग? हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको लेटेस्ट अपडेट दे रही है। शहर में सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसे समय में अफवाहों से बचें और केवल विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। नोएडा की इस अशांति की हर बड़ी अपडेट सिर्फ यहां मिलेगी।